दोस्तों, जब कोई खिलाड़ी मैदान पर अपना सब कुछ झोंक देता है तब हार का दर्द और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ टीम इंडिया के उस सिपाही के साथ जिसने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में जान लगा दी, लेकिन इसके बावजूद भारत को हार का सामना करना पड़ा। हम बात कर रहे हैं रविंद्र जडेजा की, जिनकी जुझारू पारी भी टीम को जीत नहीं दिला सकी। जैसे ही मैच खत्म हुआ, जडेजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उनके चेहरे के भाव सब कुछ बयां कर रहे थे। आंखों में आंसू, दिल में टीस और जुबान पर एक ऐसा बयान जो हर क्रिकेट प्रेमी को झकझोर कर रख देगा। इस मैच में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे जिनका प्रदर्शन सवालों के घेरे में आ गया है, और जडेजा ने उन्हीं को लेकर एक ऐसी बात कही जो सीधे दिल पर लगती है। लेकिन साथ ही कुछ ऐसे योद्धाओं की भी तारीफ की जिन्होंने मैदान पर अपना सब कुछ दे दिया। अब सवाल ये उठता है, आखिर जडेजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या कह दिया जिसने हर किसी को चौंका दिया? उनका वो भावुक बयान क्या था जो सुनते ही हर फैन की आंखें नम हो गईं? इसका जवाब हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी जडेजा की लड़ाकू भावना और उनकी मेहनत से प्रभावित हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज इंग्लैंड की धरती पर खेली जा रही है, और इस सीरीज में इंग्लैंड बढ़त बना चुकी है क्योंकि इस सीरीज के 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जहां भारत केवल 1 मुकाबला जीत पाई है, तो वहीं इंग्लैंड की टीम 2 मुकाबले जीतकर सीरीज में आगे है। आपको बताते चलें कि भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला काफी रोमांचक रहा है। मुकाबला इतना रोमांचक था कि अंतिम बॉल तक कहना मुश्किल था कि यह मैच किसके पक्ष में जाएगा। आपको बता दें, इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 387 रन बनाए थे, तो वहीं भारत ने भी शानदार बल्लेबाजी की और पहली पारी में 387 रन बोर्ड पर लगा दिए। तो वहीं दूसरी पारी में भारत के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और इंग्लैंड की टीम को महज 192 रनों पर ढेर कर दिया। हालांकि लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था, लेकिन 5वें दिन कोई भी लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होता। खैर, लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर आई भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही और भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। तो वहीं करुण नायर और शुभमन गिल का बल्ला फिर खामोश रहा, जहां करुण नायर 14 और शुभमन गिल 14 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि उसके बाद लोकेश राहुल और ऋषभ पंत ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए, क्योंकि राहुल 39 और पंत 9 रन बनाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों के शिकार हो गए। हालांकि उसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों ने इंग्लिश गेंदबाजों का सामना बड़ी बहादुरी से किया, जहां रविंद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने भारत को जीत दिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। जडेजा 61 रन बनाकर नाबाद रहे और भारत इस मैच को 22 रनों से हार गया। लेकिन दोस्तों, इस हार के बाद रविंद्र जडेजा भावुक नजर आए और उन्होंने शुभमन गिल, ऋषभ पंत और लोकेश राहुल पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए बड़ा बयान जारी किया है। तो क्या कहा जडेजा ने? आइए जानते हैं। जडेजा ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, मेहनत, जुनून, पसीना, लेकिन जब टीम के कुछ हिस्से साथ नहीं देते तो दिल टूटता है। आज वही हुआ। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, बल्ला भी चलाया, गेंद भी फेंकी, फील्डिंग भी की, लेकिन टीम जीत नहीं पाई। ये हार सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दर्ज एक हार नहीं है, ये एक जज्बाती हार है। ऐसी हार जिसे मैदान पर खून पसीना बहाने वाला हर खिलाड़ी ताउम्र याद रखेगा। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि एक वक्त ऐसा था जब ये मैच हमारी पकड़ में था, लेकिन कुछ गैर जिम्मेदाराना शॉट्स, कुछ हल्के फैसले और सबसे अहम, जिम्मेदारी से भागते चेहरे, उन्होंने इस मैच को हमसे छीन लिया। मैं सीधे तौर पर किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन सच्चाई से आंखें चुराना भी ठीक नहीं। यशस्वी जायसवाल एक जबरदस्त खिलाड़ी हैं और उनका टैलेंट किसी से छुपा नहीं है, लेकिन जब आप टेस्ट मैच के 5वें दिन टीम का पीछा करते हुए क्रीज पर उतरते हो और पहली ही गेंद पर ऐसा शॉट खेलते हो जो किसी T20 मैच में भी स्वीकार्य न हो, तो सवाल उठते हैं। ऐसे मौकों पर जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। आप ओपनर हो, आपके कंधों पर टीम की उम्मीदों का वजन होता है, लेकिन पहली गेंद पर बिना सोचे समझे स्क्वायर कट खेलना, वो भी स्लिप और गली मौजूद रहते हुए, ये समझ से बाहर है। और फिर शुभमन गिल, कप्तानी का मतलब सिर्फ फील्डिंग में बदलाव या गेंदबाजों को घुमाना नहीं होता। कप्तानी का मतलब होता है टीम को एक दिशा देना, मुश्किल वक्त में उन्हें संभालना और खुद सबसे आगे खड़ा रहना। लेकिन जब कप्तान खुद बार बार एक ही तरह के आउट होते जाए और टीम की रीढ़ नहीं बन पाए, तो फिर सवाल उठते हैं।
मैं गिल से कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं रखता, लेकिन कप्तान को आगे बढ़कर उदाहरण पेश करना चाहिए और दुर्भाग्य से वो इस मैच में नजर नहीं आया। करुण नायर, लोकेश राहुल और पंत तीनों ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन आप 5वें दिन ऐसी विकेट पर जब गेंद हल्का सा हरकत कर रही हो वहां जाकर रुकने की कोशिश भी ना करें तो फिर हम क्या उम्मीद करें। राहुल ने थोड़ी लड़ाई जरूर दिखाई, लेकिन पंत का शॉट सिलेक्शन बेहद निराशाजनक था। आप मैच जीतने जा रहे हो, सामने टारगेट बड़ा नहीं है, बस टिक कर खेलना है, और आप रिवर्स स्वीप जैसे रिस्की शॉट खेलकर आउट हो जाते हो। ये टीम के साथ नाइंसाफी है। अब सबसे बड़ी बात, और शायद मेरे दिल की सबसे गहरी चोट, क्या अब हम गेंदबाजों से ही उम्मीद करें कि वही मैच जिताएं? क्या बल्लेबाजों का काम सिर्फ नाम बनाना और फ्लाइट पकड़कर वापस लौटना है? बुमराह और सिराज दोनों तेज गेंदबाज हैं जिनका असली रोल विकेट निकालना होता है, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने बल्ला थामा और खड़े हो गए। बुमराह ने शानदार बल्लेबाजी की, पूरी समझदारी के साथ। सिराज ने जो साहस दिखाया वो काबिले तारीफ है। इन दोनों ने मैदान पर जिस तरह से संघर्ष किया उससे मेरा हौसला बढ़ा। ये लोग सिर्फ गेंदबाज नहीं, असली योद्धा हैं। क्या अब टीम का सिस्टम ऐसा हो गया है कि जो बल्ले से रन ना बनाए वही असल सिपाही माना जाए? क्या निचला क्रम अब सिर्फ रन बनाने के लिए रहेगा और ऊपर के नामी बल्लेबाज मैदान पर सिर्फ घूमने आएंगे? ये सवाल सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर उस फैन की जुबान पर है जो रात रात भर जागकर टीम को सपोर्ट करता है। मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं, गुस्से में नहीं, दर्द में हूं। ये वही दर्द है जो तब होता है जब आप अपने साथी सैनिकों के साथ लड़ाई में उतरते हो, लेकिन कुछ लोग बीच मैदान में ही हथियार डाल देते हैं। ये टेस्ट क्रिकेट है, यहां तकनीक, संयम और जिम्मेदारी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज गायब हो जाए तो जीत का सपना देखना भी बेकार है। मैंने सिराज और बुमराह से बात की, वो भी थक चुके थे, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन फिर भी वो मैदान पर डटे रहे क्योंकि हम जीतना चाहते थे। लेकिन जब ऊपर से लगातार विकेट गिरते रहे और हम 2 रन बनाते रहे और 3 खोते रहे तो हम क्या कर सकते हैं? हमें अंत तक भरोसा था, लेकिन भरोसे को भी आधार चाहिए होता है, और वो आधार हमें नहीं मिला। मीडिया में कुछ लोग कहेंगे कि जडेजा भावुक हो गया या फिर टीम के खिलाड़ियों पर उंगली उठा रहा है, लेकिन मैं पूछता हूं, अगर अब भी नहीं बोले तो कब बोलें? कब तक हम हार को सीखने का मौका बताकर आगे बढ़ते रहेंगे? अब समय आ गया है कि हम आईने में देखें और खुद से पूछें, क्या हम सच में जीतने के लायक खेले? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई हीरो हूं, मैं भी गलतियां करता हूं, लेकिन जब आप मैदान पर सब कुछ दे देते हो और फिर भी हारते हो और देखते हो कि आपके साथ खड़े कुछ साथी आधे रास्ते से ही वापस लौट गए, तब अंदर से कुछ टूटता है। हमें जरूरत है एकजुटता की, एक ऐसी मानसिकता की जहां हर खिलाड़ी एक दूसरे की ताकत बने, बोझ नहीं। उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले मैचों में हर कोई अपने प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेगा, और सबसे जरूरी बात, उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब मैं ऐसे किसी मैच में उतरूं तो मेरे साथ सिर्फ नाम नहीं, जज्बा और जिम्मेदारी भी मैदान पर हो। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या रविंद्र जडेजा को किसी का साथ मिलता तो क्या भारतीय टीम इस तीसरे टेस्ट मुकाबले को जीत पाती? कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें जरूर दें।